बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों BNN टीवी के प्रोग्राम इंकिशाफ के साथ मैं हूँ हकनवाज जिलानी। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का आगाज हो चुका है। LOC पर ये वाक़यात हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से भारत की जानिब से फायरिंग में कई मकानात तबाह हुए हैं और कई लोग जख्मी भी हुए हैं, जबकि जवाबी कार्रवाई में उनके जो फौजी चौकियाँ थी उनको तबाह किया गया है और जानी नुकसान भी हुआ है। ये भी रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है। दोस्तों, भारत में एक तो उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो हालात पैदा किए, 140 रोज हो गए हैं, वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। इंटरनेट बंद है, लोगों को आज़ादी की सहूलत जो है वो नहीं है, दूसरी सहूलियात बंद है, लोग एहतजाज नहीं कर सकते। पुरअमन जो एहतजाज होता है, कर्फ्यू का नफाज है 140 दिन से, जो दुनिया की तारीख में बहुत बड़ा एहतजाज है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्या कहा है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियो आती रहे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हम जंग के लिए तैयार हैं और भारत ने अगर गलती की तो हम उनका मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जब भारत की जानिब से LOC पर फायरिंग होती है, और ये एक हकीकत है कि जब भारत में एक तो मकबूजा जम्मू कश्मीर में सूरत हाल को ख़राब किया हुआ है, दूसरी तरफ मुतनाज़ा कानून साजी जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ की गई है, उसकी वजह से भारत के मुख्तलिफ शहरों में, जिसमें दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, मुंबई, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, हैदराबाद, दक्कन, चांगी, गुवाहाटी, UP और दीगर शहरों में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं, जो पहले भारत की तारीख में इतने बड़े एहतजाजी मुजाहरे नहीं हो रहे, जिसमें सिर्फ मुसलमान शरीक नहीं है बल्कि हिंदू और सिख और दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भी शरीक है। अब इन जंगों की वजह से वहाँ पर शटर डाउन है, कर्फ्यू बहुत से शहरों में लगाया गया है। दिल्ली, मुंबई में फर्स्ट टाइम इंटरनेट बंद किया गया है, जो तारीख में हम देख रहे हैं। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हालात भारत में क्या है, और उन्होंने जो मुतनाज़ा कानून साजी की थी मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसके बाद ये हालात पैदा हुई है, जिसकी बाद तलबा ने वहाँ पर एहतजाज शुरू किया, मुजाहरे शुरू किए और तलबा पर भी हॉस्टलों के अंदर तशद्दुद किया। ये वीडियो भी कुछ सामने आई है। उसके बाद खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि भारत इस तमाम सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर सकता है, और हमने देखा है कि अब ये जंग तकरीबन LOC पर शुरू है, जो हम देख रहे हैं कि इससे हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, और अगर इसको काबू ना किया गया तो ख़दशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि ये जंग जो अभी LOC पर है ये ज़्यादा हो सकता है, इसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि भारत आलमी तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करना चाहता है, ताकि जो भारत में, पूरे भारत में मुजाहरे हो रहे हैं, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हम देख रहे हैं कि कार्रवाइयाँ की जा रही है, तो उससे जो एहतजाज हो रहा है वो एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका है, तो उससे तवज्जो हटाने के लिए भारत भरपूर कोशिश कर रहा है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान तो जंग के लिए तैयार भी है, हमारी आर्मी भी बिल्कुल तैयार खड़ी है, और वो इस तरह की सूरत हाल सामने आती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब पहले भी उन्होंने दिया है और अब भी दिया जा रहा है। यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कहा है कि अगर भारत ने ये गलती की, और उनकी कोशिश ये है कि हम इस तरह हालात पैदा करें ताकि जो भारत के अंदर सूरत हाल पैदा हुई है, जिससे भारत खुद तकसीम होने की तरफ जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जो कश्मीर में उन्होंने जुल्म सितम जारी किया है, तो उसका उन लोगों की बददुआओं का नतीजा अब हम देख रहे हैं कि जो हालात भारत ने खुद, मोदी सरकार ने पैदा किए हैं, जिसमें अब तक मुजाहिरों में हम देख रहे हैं कि तकरीबन 20 लोग हलाक जा बहक हुए हैं और सैकड़ों लोग जख्मी भी हुए हैं। मुजाहिरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब देखना ये है कि ये मुजाहिरे कहाँ रुकते हैं। अब तहरीक का
کچھ ماہرین وہاں پر جو رپورٹیں آ رہی ہے کہ ایک تحریک شروع ہو چکی ہے بھارت کے اندر، اور یہ تحریک تب ہی ختم ہوگی جب بھارت سرکار یا مودی سرکار خود نئے الیکشن کا اعلان کرے گی یا حکومت کے خاتمے کا اعلان ہوتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال اختیار کر چکی ہے، لیکن جو ایل او سی پر اور مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے اور اس کا جو اثر پاکستان پر پڑ رہا ہے اور خاص کر آزاد کشمیر میں، تو اس سے حالات پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تمام جو دفتر خارجہ ہے یا وزیر اعظم عمران خان ہے یا پاک فوج ہے، اس وجہ سے اپنے کنسرن جو خدشات ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ مزید بھی ہم بات کریں گے آنے والے دنوں میں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت، جہاں رہے خوش رہے، آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان۔